गद्य का पहला लेसन है राष्ट्र का स्वरूप। अब ये राष्ट्र का स्वरूप जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उनके ये पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। ये जो प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक के माध्यम से राष्ट्र का स्वरूप अगर निर्माण करना है तो 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। आपका सेकेंड ईयर का पहला लेसन राष्ट्र का स्वरूप है, जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण अगर करना है तो सबसे पहले 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि आपके पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम होता है, अगर 9th से देखते हैं, ठीक है, तो 9th में आपको बात सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? बात करना सिखाया जाता है। 10th में आते हैं तो मित्रता सिखाई जाती है। पहला लेसन आपका मित्रता है। फिर जब आते हैं फर्स्ट ईयर में तो कहते हैं कि भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है। और जैसे सेकेंड ईयर में आ गए तो कहा जाता है कि राष्ट्र का निर्माण, क्योंकि वही युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। पहले हम 9th वाले बच्चों को क्या सिखाते? बात करना सिखाते। जैसे वो 10th में आता है तो उसे हम क्या सिखाते हैं कि आपका मित्र कैसा होगा। अगर मित्र भी बना लिया अच्छा तो कहेंगे भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। जब वो बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। फिर आते हैं जब वो बच्चा सेकेंड ईयर में आ जाता है तो उसे बताया जाता है कि राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण कैसे होता है। तो हमारे अग्रवाल जी कह रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है राष्ट्र का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि पहले तो हमें भूमि चाहिए, दूसरा हमें जन चाहिए और तीसरा हमारी संस्कृति। कहने का मतलब है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ये भूमि जो देवताओं के द्वारा हमें वरदान में के रूप में प्राप्त है। फिर कह रहे हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हो सकता है, क्योंकि इस धरती को, इस पृथ्वी को देखने वाला कौन होगा? जन होगा। जन नहीं है तो ये भूमि जो है बंजर कहलाएगी। फिर कह रहे हैं इस जन की आवश्यकता है क्या? संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति। मतलब मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक है। लेखक का यह मानना है कि संस्कृति जन का मस्तिष्क है और संस्कृति का विकास एवं उसके द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के संग्रह में भूमि, जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का प्रगति कभी नहीं हो सकता है ना। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारतेंदु जी ने वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने राष्ट्र का स्वरूप को कितने तत्वों में बांटा है। तो आपको पता है होना चाहिए भूमि, जन और संस्कृति। मैं पहले वाले पे आती हूँ कि मैंने बताया कि हिंदी का पाठ्यक्रम इतना मनोहर, इतना सुंदर है गद्य साहित्य का कि आप उस सर्कल को आज तक नहीं समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे बच्चों को बताया जाता है एक पाठ्यक्रम के माध्यम से। मैंने बताया था कि 9th में जब ईयर्थ पास करके बच्चा ये 9th में आता है तो बात करने के लिए सिखाया जाए, क्योंकि वो छोटा रहता है। फिर उससे कहा जाता है 1 साल वो जैसे बढ़ता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारा मित्र अच्छा होना चाहिए। फिर उस बच्चे से कहा जाता है, उससे क्वेश्चन किया जाता है जब वो फर्स्ट ईयर में आता है कि भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। जैसे वो बच्चा समझ जाता है कि हम आलस्य त्याग देंगे और देश के प्रति कार्य करेंगे तो हमारे
जो भारतवासी है, भारतेंदु जी ने कहा कि भारतवर्ष की उन्नति इसीलिए नहीं होता है कि हम भारतीय क्या हैं, आलसी हैं। हमें सब कुछ आता है, लेकिन हनुमान जी की तरह मुझे उन शक्तियों का ज्ञान कराना पड़ता है। तो जैसे ही ज्ञान होता है वैसे वो बच्चा आता है, उसे पढ़ाया जाता है मतलब 12th में 12 में, कि आप राष्ट्र का स्वरूप, आप राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो ये है तो हमारे गद्य साहित्य का पाठ्यक्रम। आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि जैसे ही 9th में आते हैं तो इतना सुंदर सर्कल, मतलब इतना ये बना हुआ है कि आप इसको सोचिए कि पाठ्यक्रम हिंदी का कैसे तैयार किया गया है। तो ये हमारे सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। ये नोट्स हम आपको भेज देंगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका पहला लेसन है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बोर्ड की तरह करिए, कि बोर्ड की तैयारी मुझे करनी है और बोर्ड में मुझे इतना ना पढ़ना पड़े जो पढ़ रहे हैं वो भूल जाएं। ठीक है, तो ये आपका नोट्स तैयार है। आपको बताए भी हैं कि इस पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कई क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको आंसर भी मिलेगा। गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा गया है। ठीक है, पृथ्वी की देश सजाने से लेखक का क्या आशय है। ये है सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं, आपको सारे ये मिल जाएंगे नोट्स के माध्यम से। तो आप इसे पढ़िए और बोर्ड की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।